हेलो स्टूडेंट। देखिए, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था, इसके कई लाभ हैं। मुख्य लाभ हमने निम्नलिखित बताया था। पहले हमने बताया था निम्न धारा के बारे में हमने बताया था कि स्थिर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसमें जो पावर फैक्टर के बारे में बताया, P/VI cos φ था। तो इसमें आई का मान मैंने निकाला था। तो इसमें आपने देखा था कि P/V cos φ आया था। यानी कि हमने देखा धारा अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगा, और वोल्टेज बढ़ाएंगे धारा घटेगा। तो इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइन होता है हाई वोल्टेज पर किया जाता है। तो देखिए, इसमें फिर नेक्स्ट इसका है कि लो वोल्टेज ड्रॉप। यानी लो वोल्टेज ड्रॉप में आप लोगों को दिख रहा होगा लो वोल्टेज ड्रॉप। देखिए नंबर 2 है कि लो वोल्टेज ड्रॉप। तो उच्च वोल्टेज पर लो करंट के कारण संचार लाइन में वोल्टेज ड्रॉप जो है कम होता है। यदि हमारा हाई वोल्टेज लाइन और करंट लो रहेगा तो उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा IZ वो कम होता है। फिर इसी तरह नंबर 3 देखिए, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। यानी हम कह सकते हैं इसका श्रेष्ठ वोल्टता नियमन। तो इसमें भी देखिए क्या है कि हाई वोल्टेज पर लो वोल्टेज ड्रॉप के कारण ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है बेटर होता है, क्योंकि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का देखिए फार्मूला होता है IZ/VR/100। आप लोगों को दिख रहा होगा ये। देखिए परसेंटेज ये हमने यहाँ देखा वोल्टेज रेगुलेशन। इसके बाद देखिए लो पावर लॉसेस। यानी अगर हमारा हाई वोल्टेज पर इसको हम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन को हाई वोल्टेज पर ले जाना, हाई करंट ना लगकर हाई वोल्टेज रखा गया है, तो लो पावर लॉसेस में पावर लॉसेस लो होता है। यानी उच्च वोल्टेज पर निम्न करंट के कारण ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेस जो I²R होता है, ये क्या होता है, कम होता है। फिर इसी तरह से देखिए क्या होता है, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। अब सीधी सी बात है कि अगर करंट कम रहेगा तो हीटिंग कम होगी, जिसको वजह से और हम पतला तार लेंगे तब भी काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल। सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल में देखिए क्या है कि कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के कारण प्रत्येक कंडक्टर में करंट डेंसिटी जो होता है एक निश्चित सीमा होती है। इसलिए लो करंट पर ट्रांसमिशन लाइन में अपेक्षाकृत पतले तारों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए नेक्स्ट है सेविंग ऑफ अदर मटेरियल में जैसे क्या होता है कि आपने देखा पतले तार ले जाएंगे तो सीधी सी बात है कि उसका भार कम होगा तो जो हमारे पोल है, टावर है, उनके क्रॉस आर्म हो गया, इसके साथ साथ सपोर्ट हो गया, फाउंडेशन हो गया, ये सब भी इसकी भी बचत होगी। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर 6 में लिखा है सेविंग ऑफ अदर मटेरियल। तो ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त पतले तारों के कारण लाइन कंडक्टर का तार भी कम हो जाता है। इससे इंसुलेटर जो लगा होता है आपका पोल में, चाहे टावर में, क्रॉस आर्म में हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है, फाउंडेशन हो गया, ये सब भी क्या होगा, इसकी भी बचत होगी, इस मेटल की बचत होगी। क्योंकि पतला तार है तो हमें उतना हैवी बनाना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमिकल अभी ओवरऑल इकोनॉमिकल यानी कह सकते हैं पदार्थों की बचत। तो आपने देखा था ओवरऑल ये इकोनॉमिकल कहने का मतलब पूर्ण रूप से मित व्ययता से बोलते हैं हम लोग। तो देखिए अब ओवरऑल इसका क्या क्या फ़ायदा है। इस प्रकार हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में निम्न धारा होने के कारण ओवरऑल इकोनॉमिकल साबित होता है, यानी कम खर्चे में आपका जो है काम चल जाएगा। तो ये था आप लोगों का हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ। ये पूछ देता है मतलब जो है कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है होती है वो हाई वोल्टेज पे ही क्यों की जाती है, हाई करंट क्यों नहीं की जाती है। तो देखिए इसके मैंने आपको बता दिया क्यों हाई वोल्टेज पे ही क्यों की जाती है। देखिए आगे नेक्स्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उच्च वोल्टेज द्वारा शक्ति संचरण, यानी हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन, उच्च वोल्टेज द्वारा शक्ति संचरण। तो देखिए अभी आपने देखा कि अगर हम इसका उत्पादन तथा उपयोग में जो हमारा AC करंट होता है इकोनॉमिकल होता है, लेकिन अगर हम इसी को बहुत लंबे ट्रांसमिशन लाइन में उच्च वोल्टा वाली प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा जो उच्च वोल्टा वाली DC करंट होती है वो इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल कायम रखने के लिए हम वैद्युत शक्ति में प्रणाली में लंबी संचार लाइनों के सिरों पर कन्वर्टिंग सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। देखिए हम इसमें दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये है कि हम देखिए अभी आप जानते हैं कि उपयोग में प्रत्यावर्ती धारा जो है सब
प्रकार से इकोनॉमिकल है, क्योंकि हम जो है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो 11,000 वोल्टेज का उत्पादन करते हैं, तो 11,000 वोल्टेज हम एसी करंट का उत्पादन करते हैं। लेकिन अगर इसी को बहुत ट्रांसमिशन लाइन को बहुत लंबे दूर तक ले आना, तो ये थोड़ा सा जो है महंगा साबित होती है। अब ये हम देखना है इसको कि अ, अगर हम चाहें तो बीच बीच में ये जो है बीच बीच में कन्वर्टर लगा करके, यानी कन्वर्टिंग सब स्टेशन बना करके डीसी सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखिए हमने ये लिख रखा है कि हम जानते हैं कि उत्पादन तथा उपयोग में प्रत्यावर्ती सब प्रकार से इकोनॉमिकल है, परंतु लंबे संचर लाइन में उच्च वोल्टता वाली, जो प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा उच्च वोल्टता वाली दृष्ट धारा अधिक इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल को कायम रखने के लिए वैद्युत शक्ति संचरण में लंबी संचरण लाइन के लिए सिरों पर कन्वर्टिंग सब स्टेशन को स्थापित किया जाता है। देखिए कन्वर्टिंग है, यानी कि एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए, जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं। और रिसीविंग एंड इन्वर्टिंग सब स्टेशन में स्थापित किया जाता है। जो रिसीविंग है वो इन्वर्टिंग, यानी कि कह सकते हैं कि हमारे एसी से, अब मतलब जो एंड है वो एसी से, और रिसीविंग, ये दोनों एसी सप्लाई से हमें जो है कि वो करना पड़ता है। देखिए हमने यहाँ पर बना रखा है कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने क्या रखा बच्चा, इस भाई देखिए यहाँ पर सब स्टेशन, अब जो हमारी करंट एसी करंट आई यहाँ से सब स्टेशन मैंने बनाया, और सब स्टेशन के बाद हमने यहाँ पर लगाया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ा दिया। इसके बाद हमने रखा रेक्टिफायर बन लगाया। रेक्टिफायर के बाद देखिए ये हमारा रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, यहाँ तक तो एसी हमारी सप्लाई आई। इसके बाद रेक्टिफायर यहाँ लगाते ये एसी को डीसी में बदलेगा। जब एसी को डीसी में बदलेगा तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर हमने लिखा हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। फिर इसके बाद हमने कन्वर्टर लगा दिया, फिर ये एसी डीसी को एसी में बदल दिया, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया। उसके बाद फिर हमने जो है कि वोल्टेज को ले लिया। तो आजकल ये जो प्रक्रिया चल रही है, हाइपर जो है थायरिस्टर लगे होते हैं। अब देखिए नीचे मैंने दिखाया है थायरिस्टर के रूप में। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी जो ट्रांसफार्मर होते हैं, आप देख रहे हैं कि स्टेप अप स्टेप डाउन है, वोल्टेज को बढ़ा दे रहे हैं, वोल्टेज को घटा दे रहे हैं। जहाँ हमें जैसी ज़रूरत पड़ रही है वैसा हम ट्रांसफार्मर लगा काम करें। लेकिन ट्रांसफार्मर को सिर्फ हम एसी सप्लाई पर ही ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर को कभी नहीं जोड़ा जाता है, यानी कह सकते हैं डीसी सप्लाई पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, जल जाएगा। यहाँ देखिए हमने बना रखा है हाई पावर थायरिस्टर, आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए RYB हमने जो है कि ये हमारा 3 फेज एसी सप्लाई यहाँ दिया। इसके बाद हमने क्या लगा दिया, ये देखिए हमारा थायरिस्टर है, ये आपको दिख रहा होगा थायरिस्टर। अब इसके बाद जो ये इनपुट आउटपुट में हमको मिलेगा हाई वोल्ट डीसी पावर फॉर ट्रांसमिशन लाइन, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसका आप लोग PDF बना लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF आप लोग जरूर बनाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।